सो हम लोग डिफरेंशियबिलिटी को एकदम बेसिक से समझते हैं। तुम लोग ये वाली डेफिनेशन देखे होगे कि अगर मान लो मैं किसी फंक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे डिफरेंशिएबल बोलना चाहता हूँ, तो मेरे को देखना पड़ेगा क्या उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट आ रही है। अगर आ रही है तो डिफरेंशिएबल बोलेंगे। यहाँ पे अपने पास तीन चीज़ें समझने वाली हैं। पहला डिफरेंशिएबल है, दूसरा यूनिक टेंजेंट है और तीसरा है टेंजेंट। तो एकदम सबसे पहले अपन टेंजेंट की बात कर लेते हैं। टेंजेंट के बारे में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस लोगों के होते हैं। जैसे सबसे पहला ये होता है कि अगर अपने पास में कोई भी एक लाइन है, वो कर्व को अगर केवल एक पॉइंट पे मीट कर रही है तो हम उसको टेंजेंट बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लो ऐसे मीट कर जाए तो। दूसरा चीज़ है कि अगर अपने पास में एक लाइन है, वो कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे मीट कर रही है तो उसको हम टेंजेंट नहीं बोलेंगे। ये भी गलत चीज़ है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कर्व मेरे पास इस तरीके का है और इसके इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट बना लूँ, हालांकि ये दो पॉइंट पे टच कर रही है, कट कर रही है या मीट कर रही है कर्व को, लेकिन इस पॉइंट के लिए तो ये टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी। ऐसा ही तीसरा मिसकंसेप्शन है कि टेंजेंट्स जो है वो अगर किसी पॉइंट पे हम देख रहे हैं तो वो किसी कर्व को क्रॉस नहीं कर सकती, कट करके नहीं जा सकती। ये भी गलत चीज़ है, क्योंकि अगर मान लो y = x³ वाला अपन ग्राफ देखते हैं तो इसमें x = 0 पॉइंट पे जब तुम टेंजेंट बनाओगे तो इस तरीके से ये वाली लाइन यानी कि x एक्सिस अपने पास में आएगी, ओरिजिन पे टेंजेंट अगर हम बनाते हैं तो। और ये इसकी टेंजेंट है, हालांकि ये इसको क्रॉस कर जा रही है। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आता है कि ये जो यूनिक टेंजेंट है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब सिंपली अब ये हो गया कि हमारे पास अगर कोई कर्व है, उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो हर बार डिफरेंट टेंजेंट अपने पास में आनी चाहिए और केवल एक ही टेंजेंट एक पॉइंट पे ड्रॉ होनी चाहिए। अब इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो अपन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है लाइन हो गई तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अपन देख सकते हैं, जिसको कि अपन उसका स्लोप भी बोलते हैं। ये बेसिकली dy/dx इसके बराबर आता है। जनरली ये वाली चीज़ तो अपन फिजिक्स में भी पढ़ लेते हैं। अब यहीं पे बात ये आती है कि कैसे हम चेक करें कि टेंजेंट यूनिक है या फिर नहीं है, क्योंकि ग्राफिकली तो अभी अपन ने यहाँ पे देखा है ना। क्योंकि जब हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड से फंक्शंस होते हैं। तो उस सिचुएशन के लिए अपन मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी ये एक कर्व है, ठीक है। इस कर्व में मैं एक सीकेंट ड्रॉ कर देता हूँ, एक ऐसी लाइन जो कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ऐसे अपन ने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर मैं ड्रॉ कर दिया हूँ तो मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि इस लाइन का सीकेंट का जो स्लोप होगा वो m अपन उसको अगर बोल दें तो tan थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। और अपन यहाँ पे अब क्या करते हैं, अब इस पे दो पॉइंट में ले लेता हूँ जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एक तो मैंने x = a ले लिया, सिंस ये fx फंक्शन है तो उसका आउटपुट f(a) हो जाएगा, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। ऐसे ही मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अब अगर मान लो मैं सीकेंट का स्लोप निकालना चाहता हूँ तो अपन डायरेक्टली स्लोप का फॉर्मूला लगा सकते हैं और इसमें वैल्यू रख दोगे तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। अब हमको क्या करना है, हमको सीकेंट से तो कोई लेना देना नहीं है, हमको तो टेंजेंट से लेना देना है डिफरेंशिएबिलिटी में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस सीकेंट को अब टेंजेंट बनाता हूँ। कैसे बनाएंगे कि एक बार बी पॉइंट को यहाँ पे लेंगे तो और थोड़ा सा कम कट करेगा, फिर यहाँ पे लेंगे, फिर यहाँ, ऐसे धीरे धीरे करके हम इस बी पॉइंट को शिफ्ट करते हुए लेके आते हैं ए के करीब में। जब हम ए के करीब में इस पॉइंट को लेके आ रहे हैं तो अभी मैं राइट साइड से इस पॉइंट को लेके आ रहा हूँ, तो मैं ए के जस्ट करीब बहुत थोड़ी सी दूरी पे ही बी पॉइंट को मान लेता हूँ, जहाँ पे एच हमने छोटी सी डिस्टेंस ली जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है ए और बी की वैल्यूज में, और ये बहुत छोटी पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब अपन जो हमारे पास ये वाला था b की जगह a+h रख देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा। ये अपने पास में इस अब जो टेंजेंट है इसका स्लोप हो गया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि h जो है बहुत छोटी पॉजिटिव वैल्यू हम ले रहे हैं, तो मैं इसमें सीधा सीधा लिमिट भी लगा सकता हूँ कि जब h की वैल्यू बहुत छोटी है तो ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली में उस टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। अभी धीरे धीरे समझते जाओ, ठीक है। अब ऐसे ही मैं लेफ्ट साइड से भी आता हूँ, कोई ज़रूरी तो है नहीं कि हम यहाँ पे जो इस बी पॉइंट को इधर से खिसकाए थे, अब मैं ऐसा भी हो सकता है ए पॉइंट को उधर खिसका दूँ या फिर बी पॉइंट को यहाँ तक ले आता हूँ तो भी, यानी कि जैसे देखो इसको डाउन करते करते यहाँ तक आए
अभी तो हम रुक गए थे, अब हम थोड़ा सा आगे और आ जाते हैं, यानी कि ए से जस्ट छोटी सी वैल्यू पे भी सेम टाइप का सिनेरियो अपने को देखने को मिलेगा, यानी कि अब बी की वैल्यू ए से जस्ट छोटी है। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में फिर से वही स्लोप वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, जहां पे अपने को पता है कि एच बहुत छोटी वैल्यू है तो मैं लिमिट लगा देता हूं। अब है इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि अगर मैं कह रहा हूं कि टेंजेंट यूनिक है तो उसका मतलब ये वाली वैल्यू, यानी कि ये जो स्लोप उस टेंजेंट का आया है और इससे पहले ये वाला जो स्लोप राइट साइड से आ रहा था, दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। तो वही चीज हम यहाँ पे कह देंगे कि ये जो वैल्यू है और ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। और इसमें सिंस अपन राइट साइड से गए तो इसको RHD बोल देंगे, इसमें लेफ्ट साइड से गए तो इसको LHD, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बहुत सारी जगह इसको F डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि इसके स्लोप की ही बात यहाँ पे हो रही है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, dy/dx एट पॉइंट x इक्वल टू a प्लस, या a प्लस h वाला, a प्लस h कॉमा, बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि हम पॉइंट की बात करें a प्लस एच और f ऑफ a प्लस एच, ये उसका स्लोप हो गया और इसके लिए a माइनस एच हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो दोनों के इक्वल होने चाहिए, उसके साथ साथ फाइनाइट वैल्यू भी होनी चाहिए, तभी अपन बोल पाएंगे कि स्लोप आ रहा है और यूनिक आ रहा है, और तभी हम बोल पाएंगे कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो यूनिक बन रही है, तो ये फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशियबल होगा। अब यहाँ पे एक और चीज आती है दिमाग में कि ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा या नॉन डेरिवेबल होगा या नॉन डिफरेंशियबल होगा, सारी एक ही टर्म है। वो कौन सी टर्म्स होंगी जहां पे टेंजेंट अपने को यूनिक नहीं मिल रही होगी, जिसमें पहला केस क्या हो जाएगा कि अगर अपने को कहीं पे शार्प कॉर्नर दे रखा है, ग्राफ में शार्प कॉर्नर बन रहा है, जैसे कि इसको अगर अपन ले तो इसका ग्राफ अगर देखोगे तो x इक्वल टू 1 पॉइंट पे हमारे पास में यहाँ पे एक शार्प पॉइंट है, जिसका सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि अगर x इक्वल टू 1 पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो एक टेंजेंट इधर और एक टेंजेंट इधर, या फिर तुम ऐसे देख लो कि एक लाइन का इक्वेशन ये है, दूसरी का ये है, दोनों का स्लोप देखोगे तो एक का स्लोप 1 है, दूसरे का -1 आ जाएगा। दोनों स्लोप की वैल्यूज इक्वल नहीं है, RHD और LHD की वैल्यूज इक्वल नहीं है, तो इस पॉइंट पे डिफरेंशियबल होगा ही नहीं। तो जब भी शार्प पॉइंट होता है तो ये वाली कहानी अपने पास में होती है, इस वजह से वहां पे फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता। दूसरा है कि अगर कहीं पे वर्टिकल टेंजेंट, जैसे x इक्वल टू पे अगर मान लो मेरे पास इस तरीके का ग्राफ है तो इस पे कोई टेंजेंट अगर अपन बना रहे हैं, अपने को पता है क्रॉस कर सकती है टेंजेंट, तो ये अगर वर्टिकल टेंजेंट बन जाए, जिससे क्या होगा, हालांकि इस सिचुएशन में अगर अपन देखेंगे तो अपने को पता चला कि यहाँ पे टेंजेंट यूनिक है लेकिन फंक्शन स्टिल नॉन डिफरेंशियबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे LHD और RHD की जब तुम वैल्यूज निकालोगे तो वो इन्फिनिटी की तरफ आएंगे, तो ये फाइनाइट वैल्यू तो है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे नॉन डिफरेंशियबल होगा। इसके अलावा थर्ड केस जो है वो होता है कि जब फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस दे रखा हो, जैसे ये वाला एग्जांपल, अब इस पॉइंट पे a माइनस एच पे बनाओगे तो ये बन जाएगा, a प्लस एच पे ये बनेगा, एक ही पॉइंट पे दो डिफरेंट टेंजेंट्स अपने पास में बन रही है, LHD और RHD की वैल्यूज इक्वल नहीं आएंगी, उस सिचुएशन में अपन बोल देंगे कि यहाँ पे नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन होगा। यानी कि अगर कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल होगा तो किन किन सिचुएशंस पे होगा, जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, कहीं पे उस ग्राफ में शार्प कॉर्नर शार्प पॉइंट दिख रहा हो उस पॉइंट पे होगा, कहीं पे वर्टिकल टेंजेंट बन रही हो उस पॉइंट पे होगा। यहीं से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अपन याद रख सकते हैं कि अगर मान लो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन दे रखा वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका मतलब है कि वो हमेशा नॉन डिफरेंशियबल होगा, अभी जो हम देखे थे, और वो केवल इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमेशा के लिए बात नहीं कर रहे, इस पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल होगा। ऐसे ही अगर मान लो कोई फंक्शन बोल दिया कि डिफरेंशियबल है तो उसका 100% गारंटीड है कि वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, उसी का उल्टा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि अगर मान लो मैं तुमसे कह दूं कि मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका कोई जरूरी मतलब ये नहीं है कि वो डिफरेंशियबल होगा, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे पहले वाला केस देखोगे, इस केस में अपने को क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे डिफरेंशियबल नहीं है, लेकिन साइन एक्स का ग्राफ अगर अपन देख लेते तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि हर जगह डिफरेंशियबल है, तो ये भी कंटिन्यूअस था, पिछले वाला भी कंटिन्यूअस था, लेकिन एक डिफरेंशियबल है एक नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है नॉन डिफरेंशियबल है,
तो इसका कोई ज़रूरी ये मतलब नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूअस होगा, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कि इस वाले केस में यहाँ पे हालांकि नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन इस वाले केस में यहाँ पे भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है बट डिसकंटिन्यूअस है। अब यहीं पे थोड़ा सा आगे अगर अपन चले तो फिर अपन देखो, अभी तक अपन ने जितना भी सिनेरियो देखा है वहाँ पे चीज़ें देखी है कि कैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखा जाता है डिफरेंशियबिलिटी को। लेकिन अगर कभी किसी इंटरवल में यानी कि a, b का ओपन इंटरवल दे रखा है इस तरीके से, उसके डिफरेंशियबिलिटी की बात करता है कि उसमें कहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ पे नहीं होगा। तो a, b के इस ओपन इंटरवल के बीच में जितने भी रियल नंबर ऑफ पॉइंट्स अवेलेबल है, उन सारे के सारे पॉइंट पे अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तभी हम बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर इंटरवल में वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक। अच्छा, इसको कैसे देखना है कैसे नहीं देखना है इसके बारे में भी अभी बताऊंगा। और अगर क्लोज इंटरवल अपने को दे रखा है तो क्लोज इंटरवल की बात अगर मान लो हम यहाँ पे कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में जैसे a, b ऐसा क्लोज इंटरवल है तो a और b के बीच के सारे पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए, जो अभी अपन ने देखा। उसके साथ साथ जो a पॉइंट है उस पे राइट डिफरेंशिएबल होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। कि अगर मान लो अपने पास फंक्शन a से b में है, जिसका सिंपल सा मीनिंग हो गया कि फंक्शन ऐसे मेरे पास में a से b में दे रखा है, तो a माइनस वाली वैल्यूज पे, a से जस्ट छोटी वाली वैल्यू पे तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो उस पर हम चेक ही नहीं करेंगे, जैसा कि लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में अपन करते थे, वही सेम सिनेरियो यहाँ पे। तो केवल राइट हैंड के लिए अपन देखेंगे। वैसे ही b पॉइंट पे अगर अपने को देखना है तो उसके लिए हम यहाँ पे केवल और केवल लेफ्ट डेरिवेटिव, लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे। और जब इन तीनों केसेस को सेटिस्फाई कोई फंक्शन कर लेगा तब हम बोलेंगे कि a से b के क्लोज इंटरवल में ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब यहाँ पे जो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं कई सारे ऐसे भी हैं जिनको कि अपन डायरेक्टली देख के भी बता सकते हैं, और जब भी हम यहाँ पे बता रहे हैं हम केवल बात कर रहे हैं कि उसके डोमेन में, जो उस फंक्शन का डोमेन दे रखा है उसके अंदर हम बोल रहे हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि अपने पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है, वो पॉलिनोमियल फंक्शन उसके रिस्पेक्टिव डोमेन में हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन उसके रिस्पेक्टिव डोमेन में हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमेशा उनके रिस्पेक्टिव डोमेन में डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे। इस तरीके के बहुत सारे सिनेरियोज अपने पास होते हैं। अब बात आती है कि हम कैसे चेक करें फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। जैसे कोई भी क्वेश्चन वगैरह को अगर अपने को देखना है तो लेफ्ट साइड में जो तुमको प्लेलिस्ट यहाँ पे दिख रही होगी, इस प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएबिलिटी की बहुत सारी वीडियोस हैं। किसी भी वीडियो को उठा लो, मैं तो बोलूँगा जो 2026 के रिसेंट PYQs हैं उन वीडियो को उठा लो, वहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस को मैं कैसे हैंडल किया हूँ इस चीज़ को तुम अगर देख लोगे तो सारे के सारे पॉइंट्स जो अभी अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये सारे पॉइंट्स को मैं इंक्लूड करते हुए ही वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया हूँ। उसके बाद तुम्हारा डिफरेंशिएबिलिटी का पूरा सीन ही खत्म हो जाएगा।